इवनिंग। काफ़ी टाइम से टैरिफ के बारे में ज़िक्र हो रहा था कि हिंदुस्तान जो अपने प्रोडक्ट्स को अमेरिका भेजेगा उस पे उन्हें वहाँ के लोगों को कितना टैक्स देना पड़ेगा, इंपोर्टर्स को, और हमारी चीज़ें कितनी महंगी होंगी अमेरिका में। और इस चीज़ को लेकर के जो एक्सपोर्टर हैं, इंडिया के बिजनेसमैन हैं, वो काफ़ी परेशान थे। एक जद्दोजहद चल रहा था। कल सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी और उसमें ये कहा गया था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट मनमानी नहीं कर सकते हैं। और वहाँ पे एक लॉ है, एक इंटरनेशनल लॉ है, जिसके तहत जो पार्टनर्स हैं, बिज़नेस पार्टनर्स हैं, जो अलग अलग मुल्कों से अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका में, उससे मनचाहा टैक्स नहीं लिया जा सकता है। लेकिन उसके बाद आज जो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है अपने ऑफिशियल हैंडल से, उन्होंने ये कहा है कि बेस्ड ऑन अ थॉरो डिटेल्ड एंड कंप्लीट रिव्यू ऑफ द रिडिकुलसली पुअरली written and extraordinarily anti-American decision on tariffs issued yesterday after many months of contemplation by the United States Supreme Court. Please let this statement serve to represent that I, as President of the United States of America, will be effective immediately raising the 10% worldwide tariff on countries, many of which the US off for decades without retribution until I came along to the fully allowed and legally tested 15% level. During the next short number of months, the Trump administration will determine and issue the new and legally permissible tariffs which will continue what डोनाल्ड ट्रंप हैज सेड कि अब हम उसको 15% ही करेंगे। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो कही गई बात थी उसको अमेरिकन प्रेसिडेंट ने नहीं माना है और इंडियन गवर्नमेंट ने अभी इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। उनका ये कहना है कि वो इस पर गौर करेंगे और फिर अपना रिएक्शन देंगे। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एज़ फार एज़ आवर country's growth is concerned, our business is concerned and our products are concerned. मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे प्रोडक्ट्स अमेरिका में उनका रेट महंगा कर दिया जाता है और जिन मुल्कों में टैरिफ कम है उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ते होंगे अमेरिकन बाज़ार में, तो हम लोगों को फ़र्क तो पड़ेगा। तो लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि यूरोप में, एशिया में भी बहुत ऐसे मुल्क हैं जो चाहते हैं कि उनके पास इंडियन प्रोडक्ट्स जाए, तो हमारे लिए एक नया मार्केट ज़रूर खुलेगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।